न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शादी का झांसा देकर छात्रा से किया यौन शोषण, गर्भवती होने के बाद कराया गर्भपात। आजकल जिंदगी में प्यार तो होता ही रहता है लोग, पर प्यार का सच्चा प्यार करना काफी मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग खबरें सुनने को मिलती है कि वह एक तरफा प्यार करते हैं और इसी तरह से कई लोग एक से लेकर 2-3 लोगों को भी प्यार करने की खबर सामने आती है। ज्यादा उम्र वाले कम उम्र वाले से प्यार करते हैं तो कम उम्र वाले ज्यादा उम्र वालों से प्यार करते हैं। आजकल उम्र की कोई बंधन नहीं रही है और ये सब चलता ही रहता है। स्कूल की जिंदगी से पढ़ाई जरूरी होती है, लेकिन पर नाबालिग लड़कियां उसे पीछे छोड़कर लड़कों की तरफ ध्यान देने में लग जाती है और उन्हें झूठा प्यार दिल तोड़ देता है और ये ऐसा ही झांसा देकर उन्हें उनके साथ काफी वारदातें होने के साथ अंजाम देनी जाती है और इसके बाद आपको छोड़कर वह प्यार से वह मिल जाते हैं। लेकिन यह प्यार कभी आपकी जिंदगी के लिए अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। ऐसे ये खबर सामने आई है जहां शादी का झांसा देकर गर्भवती होने के बाद उसे गर्भपात किया जा रहा है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से कि क्या हुआ था। बगहा के बतुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 9वीं की कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को शादी का झांसा देकर वह उसके साथ यौन शोषण किया गया है। मामले में नाबालिग के पिता ने महिला थाने पर आदेश कर वह देकर गांव में परिसर में ही रहने वाला एक लड़के को खिलाफ कार्यवाही की गई है और FIR दर्ज करवाई है। महिला थानाध्यक्ष धर्मवीर भारतीय ने बताया है कि इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस जल्द ही आरोपी को पकड़ ले। पिता के थाने को दिए आवेदन के कहा गया है कि मेरी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया है। वह वर्ष 1 वह उसके शारीरिक संबंध बनाया गया है और गर्भवती होने पर शादी की बात कहने पर उसने गर्भपात करने के लिए कहा है और इस पर दबाव बना रहा था। इसके बाद शादी से इनकार कर दिया और चंडीगढ़ चला गया। महिला थानाध्यक्ष ने बताया है कि युवती की मेडिकल जांच के लिए भी भेजा गया है और पुलिस मामले की कार्यवाही कर रही है। भिंड पुलिस को देखकर भागे जुआरी की नदी में डूबने से मौत। भिंड जिले के अटेर इलाके में रोहंदा गांव के एक जुड़े हुए एक अड्डे पर वहां सट्टेबाजी की जा रही थी और जुआरी लोग थे और वह देखकर वहां से पुलिस को भाग रहे थे और एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई है। आखिरकार 40 घंटे के बाद मेहनत के बाद वह डंडे से उस शव को दिखा गया और उसके बाद SDRF ने टीम को मोंदा गांव में ले जाकर उसे बॉडी को बरामद किया गया है। जुआरी की डेड बॉडी मिलने के बाद परिजनों में वह अटेर पटेर हो गया था और उसमें हड़कंप मचा हुआ है और वहां कुआं के पास वह जाम लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका पोस्टमार्टम किया गया है। मृतक के बेटे के पुलिस पर लगाया है आरोप। घटना के बाद मृतक के बेटे ने रवि सिंह तोमर ने आरोप लगाया है कि अड्डे पर रेकी करने के लिए गए थे और इसके बाद पुलिस वालों ने उन पर फायरिंग कर दी और हमला कर दिया और उसके बाद वह प्रयास सिंह उर्फ भूरा और नदी में जाकर धक्का दे दिया गया और इसके चालक ने उसकी मौत हो गई और अब परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों पर FIR की मांग कर रहे हैं। वही पुलिस अब अधीक्षक कमलेश कुमार की कहना है कि दोनों आरोपी आरक्षणों के एक सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। रविवार की शाम पुलिस ने की थी फायरिंग। दरअसल रविवार की शाम 4 बजे जब मुरैया जिले में नगर थाना क्षेत्र के एक पिपरी मुड में वह रहने वाले प्रयाग सिंह तोमर सिर्फ भूरा के वह एक पुत्र रवि सिंह के तोमर के साथ वह अटेर थाना इलाके में रह रहा था। उसके बाद वह नदी के तट के पास पहुंचे थे और वहां पर जुटे गए वहां जुआ का अड्डा चल रहा था और इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार होकर अटेर थाना क्षेत्र पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस पर आए तो आते ही वहां फायरिंग कर दी। पुलिस को देखते ही जुआरिये वहां से भगदड़ मच गई और वहां से भागने लगे। मृतक के बेटे रवि का आरोप है कि मेरे पिता की हत्या पुलिस वालों ने नदी में धक्का देकर की है। रवि ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी जुआ का एक अड्डा लूटने के लिए आए थे और उन्होंने धमकाने के लिए वहां फायरिंग की। परिजनों का आरोप है कि नदी में पुलिसकर्मियों ने दिया था धक्का। मृतक के परिजनों ने बताया है कि वह जुआ का एक अड्डा लूट रहे हैं और वह जवानों के प्रयास सिंह और पकड़कर वहां से पैसे छीन लेकर कोशिश कर रहा था और पिस्टल में फायरिंग कर दी और इस दौरान प्रयाग सिंह तोमर ने बताया है कि उसमें नदी में धक्का दे दिया गया है। इससे वह गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी करीब 40 घंटे के बाद बरामद की गई है। मौत की सूचना मिलने पर पहुंचे सैकड़ों लोग। मृतक प्रयाग सिंह तोमर उर्फ भूरा के बॉडी मिलने के बाद मुरैया जिले के वह पिपरी गांव में समेत आसपास के गांव के सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए थे और मृतक के परिजनों के इस घटना के बाद आक्रोश देखने को मिला है।
मौके पर हालत देखने के बाद वह भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान वहां भारी संख्या में पुलिस बलों को लेकर पहुंचे और वहां तैनात हो गए। पोस्टमार्टम हाउस पर शव का पोस्टमार्टम करने के बाद भी परिजनों को सौंपा गया और मुरैया जिले के नगर थाना पोरसा थाना क्षेत्र के वह पिपरी पुट गांव के भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। किशोरी से युवकों ने किया दुष्कर्म और घर वालों को भेजा वीडियो। छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या, अपहरण, गैंगरेप ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाबालिग से लेकर बुजुर्ग अब तो बेजुबान जानवरों पर भी ऐसी दरिंदगी अपनाई जाती है। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसका शिकार होता चला जाता है। हैवान नजर लगाए बैठे रहते हैं और पास का ही कोई हैवान इनकी सारी हदें पार कर लेता है। ऐसी एक खबर सामने आई है जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो गोरखपुर की है। आइए जानते हैं खबर पूरी विस्तार से। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज इलाके में एक गाँव की किशोरी के अगवा कर दुष्कर्म करने और फिर वीडियो बनाकर घर वालों को भेजने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाकर सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश भी किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान चलवाता के सोनबरसा निवासी विजय चौहान और कैंपियरगंज के बजहा निवासी सोमनाथ चौहान के रूप में हुई है और किशोरी के भाई ने थाने में केस दर्ज करवाया है। बताया गया है कि गांव के पास का एक युवक बहन को बहला फुसलाकर वहां से भगा ले गया था और फिर अपने दोस्तों के साथ उसे रखा गया था और पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा तो पता चला कि किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और पुलिस के अगवा कर दुष्कर्म करने की धारा केस दर्ज कर लिया गया है और सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।